बच्चों, मैं एन.के. शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज बनेड़ा, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। विदुर नीति के 5 श्लोक हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिए थे। अब हम श्लोक संख्या 6 से शुरू करते हैं। द्वास्त उवाच, द्वास्त द्वारपाल, द्वारे स्थितम, जो द्वार पे स्थित होता है उसको द्वास्त बोलते हैं। तो द्वारपाल बोला, द्वारपाल का कथन है, प्रविशान्तः पुरं सर्तं महाराजस्य धीमते नहि ते दर्शने अकल्पो जातु राजा अब्रवीद्धि-मां। प्रविश अर्थात प्रवेश कीजिए, आज्ञार्थ काल है, प्रवेश कीजिए। अंतःपुरम महल में, शतः पहले भी आया था, सत्ता दासी पुत्र को बोलते हैं। तो हे दासी पुत्र प्रवेश कीजिए, महल में प्रवेश कीजिए। महाराजस्य धीमते, महाराज बुद्धिमान, धीमते बुद्धिमान, ये धृतराष्ट्र के विशेषण है, महाराज और बुद्धिमान। नहीं है ते तुम्हारे दर्शने मिलने में जातु कभी अकल्प, कोई अड़चन कोई झिझक नहीं है। राजा अब्रवीत, राजा ने कहा है, सचमुच में माम मुझे। तो हे सत्य, अन्वय में देखिए, हे दासी पुत्र, हे विदुर, धीमतः महाराज से अंतःपुरम प्रविशय। द्वारपाल ने क्या कहा कि हे सत्य, हे दासी पुत्र, हे विदुर, बुद्धिमान महाराज के अंतःपुर में प्रवेश कीजिए। राजा ही माम अब्रवीत, राजा ने सचमुच में मुझे कहा है, क्या कहा है, ते दर्शने जातु अकल्प नहीं, तुम्हारे दर्शन में जातु कभी कोई अकल्प, अकल्प यानी कोई अड़चन कोई बाधा कोई झिझक नहीं है। तुम्हारे दर्शन में तुमसे मिलने में मुझे कोई अड़चन नहीं है। अनुवाद, द्वारपाल विदुर के पास आकर बोला, विदुर जी आप बुद्धिमान महाराज धृतराष्ट्र के अंतःपुर में प्रवेश कीजिए। महाराज ने मुझसे कहा है कि मुझे विदुर से मिलने में कोई अड़चन नहीं है। तो विशेष में देखिए, द्वारपाल ने महाराज धृतराष्ट्र के कथन को विदुर के सामने प्रस्तुत किया। इससे ज्ञात होता है कि विदुर से मिलने में महाराज को कोई ऐतराज नहीं था। द्वारपाल द्वारा महाराज के पास धीमत शब्द का प्रयोग उनके प्रति सेवक के हृदय में विद्यमान सम्मान की भावना को प्रदर्शित करता है। श्लोक संख्या 7 में देखिए, वेशम्पायन उवाच, वेशम्पायन जी बोले, ततः प्रविश्य विदुरो धृतराष्ट्र निवेशनम अब्रवीत प्राञ्जलि वाक्यम चिंतयानम नराधिपम। ततः तत्पश्चात, उसके बाद, प्रवेश करके, विदुर ने धृतराष्ट्र के निवेशनम महल में, तो उसके बाद विदुर ने धृतराष्ट्र के महल में प्रवेश करके अब्रवीत कहा, प्रांजलि हाथ जोड़कर, वाक्यम वचनम, चिंतयानम चिंताग्रस्त होते हुए, नराधिपम राजा धृतराष्ट्र को ऐसे वचन ऐसे वाक्य कहे। ततः उसके बाद विदुर ने धृतराष्ट्र निवेशनम, धृतराष्ट्र के महल में प्रवेश करके, प्रांजलि हाथ जोड़े हुए, चिंतयानम चिंताग्रस्त होते हुए, नराधिपम राजा धृतराष्ट्र को, वाक्यम अब्रवीत ऐसे वचन बोले। तो वेशम्पायन जी कहते हैं कि उसके बाद विदुर धृतराष्ट्र के महल के भीतर जाकर चिंता में पड़े हुए, चिंतयानम चिंता में पड़े हुए राजा से हाथ जोड़कर बोले। तो महाभारत इस भाग के वक्ता वेशम्पायन है, जैसा पहले बताया था, और इसके श्रोता जनमेजय हैं। जनमेजय ने यज्ञ करवाया था, उस यज्ञ में वेशम्पायन जी ने महाभारत की कथा सुनाई थी। इस अध्याय के वक्ता है विदुर और श्रोता है युधिष्ठिर। यह कथोपकथन की शैली महाभारत काव्य की विशेषता है। ये जो शैली है महाभारत की है कथोपकथन। कथोपकथन का तात्पर्य है कि एक बोलता है एक सुनता है, फिर एक बोलता है एक सुनता है। तो इससे काव्य निर्माता को अपने विचार प्रकट करने में बड़ी सहायता मिलती है। रामायण में भी इसी शैली को अंगीकार किया गया है। इस प्रकार की शैली से काव्यकार को पाठकों और श्रोताओं के सामने अपने विचार रखने में कोई परेशानी नहीं होती है। अब विदुर जी
देखिए क्या बोल रहे हैं, विद्रो अहम महाप्राज्ञ संप्राप्तस्तव शासनात् यदि किंचित कर्तव्यम अयम अस्मि प्रसादी माम। तो विदुर ने कहा, अहम मैं महाप्राज्ञ बुद्धिमान संप्राप्त उपस्थित हूँ, तब तुम्हारे शासनात् आदेशानुसार यदि किंचन यदि जो कुछ कर्तव्य मुझे करना है, अयम यह मैं अस्मि हूँ प्रसादी आदेश दे माम मुझे आप आदेश दें। तो महाप्रज्ञ महाबुद्धिमान अहम ये सब विदुर के लिए आ रहा है, महाबुद्धिमान में विदुर तव शासनाथ तुम्हारे आदेश से संप्राप्त उपस्थित हूँ, अयम अस्मि यह उपस्थित हूँ आ गया हूँ। यदि किंचन कर्तव्यम यदि कुछ करना है, कुछ मेरे लायक करने योग्य है, तो माम प्रसादी मुझे आदेश दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। तो विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे महामते महाप्राज्ञ, मैं विदुर आपकी आज्ञा से आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूँ, मुझे जो कुछ करना है उसका आदेश करें। तो इस श्लोक में विदुर महाराज युधिष्ठिर के पास जाकर निवेदन करते हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके किस आदेश का पालन करूं। अब धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, संजयो विदुर प्राज्ञो ग्रहयित्वा च माम गतः अजातशत्रो सो वाक्यम सभा मध्य स वक्ष्यति। संजय, धृतराष्ट्र का जो सारथी है उसका नाम है संजय। विदुर, हे विदुर, प्राज्ञ बुद्धिमान, ग्रहयित्वा निंदा करके, च और माम मेरी, गतः चला गया, अजात शत्रु यहाँ पर युधिष्ठिर के लिए आया है, क्योंकि जिसका कोई शत्रु ना हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। युधिष्ठिर के स्व कल वाक्यम वचन सभा मध्य राज्यसभा में स वह संजय वक्ष्यति कहेगा। अन्वय में देखिए, हे विदुर प्राज्ञ संजय, बुद्धिमान संजय, माम गर्हित्वा मेरी निंदा करके, गतः चला गया, स्व कल स वह संजय सभा मध्य सभा के बीच में, अजात शत्रु हो युधिष्ठिर के वाक्यम वचन को, युधिष्ठिर की बात को, वक्ष्यति कहेगा, सुनाएगा। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि हे विदुर, बुद्धिमान संजय आया था और मुझे बुरा भला कहकर वह चला गया है, कल सभा में वह अजात शत्रु युधिष्ठिर के वचन सुनाएगा। तो यहाँ विशेष में देखें कि उद्योग पर्व में संजय है वह धृतराष्ट्र का दूत बनकर पांडवों के पास गया था। उसने युधिष्ठिर को संधि करने और युद्ध न करने के लिए समझाया। संजय ने श्री कृष्ण से भी बात की। उनके विचार जानकर संजय हस्तिनापुर आ गए और धृतराष्ट्र से बोले कि पांडव लोग सकुशल हैं, वे निर्दोष, धर्मभीरु, दूरदर्शी, सच्चरित्र और सुशील है, पर वे अपना वह पुराना राज्य चाहते हैं जिसे कि आपने दिया था। आपने अपने पुत्रों के मोह में पहले भी पांडवों के साथ अन्याय किया है और अभी भी वही मूर्खता कर रहे हैं। आप उनका हिस्सा स्वयं ही शांति से दे दीजिए, अन्यथा कुरु वंश का नाश निश्चित ही है। यह सुनकर व्याकुल और व्यथित धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया और उनसे हितकारी बात पूछनी चाहिए। अजात शत्रु यहाँ युधिष्ठिर का विशेषण है। श्लोक संख्या 10 देखिए, तस्याद्य कुरुवीरस्य न विज्ञातं वचो मया तन्मे दहति गात्राणि तदकार्षीत प्रजागरम। तस्य उस अद्य आज कुरुवीरस्य कुरुवीर युधिष्ठिर का नहीं विज्ञातम जान पाया, वचः वचन, मया मेरे द्वारा, तत् यह मैं मेरे, गात्राणि शरीर के अंगों को, दहती जलाता है, तत् इसी, कार्षित किया है, प्रजागरणम रात्रि जागरण। तस्य कुरुवीरस्य वचः मया, उस कुरुवीर यहाँ आया युधिष्ठिर के लिए, उस कुरुवीर युधिष्ठिर के वचनों को मया अद्य न विज्ञातम, मैं आज नहीं जान सका, मेरे द्वारा आज नहीं जाना गया। तत् इसी से, मैं गात्राणि दहती, मेरे शरीर के अंग
जल रहे हैं, दहती जल रहे हैं, तत् इसी से मैंने प्रजागरणम अकारसीत, रात्रि जागरण किया है, रात भर जागरण किया है, मुझे रात्रि भर नींद नहीं आई है। तो महाराज धृतराष्ट्र विदुर से कह रहे हैं कि उस कुरुवीर युधिष्ठिर के वचनों को मैं आज नहीं जान सका। संजय मेरे पास आया था, लेकिन वो मुझे बुरा भला कहकर वापस चला गया। उसने मुझे, युधिष्ठिर ने क्या कहा है ये बात उसने मुझे नहीं बताई है, और वो कह रहा है कि मैं इसे कल राज्यसभा में ही सबके सामने ही महाराज वही सुनाऊंगा। तो मैं युधिष्ठिर के वचनों को नहीं जान पाया, इस कारण मेरे शरीर के अंग जलते हैं, और इसी से मैंने रात्रि जागरण किया है, मुझे रात भर नींद नहीं आई है। धृतराष्ट्र के मन में द्वंद्व तो चल रहा था, वह वास्तविकता को अच्छी तरह से जानता था, फिर भी पुत्र के प्रति मोह ने उसे सच बात स्वीकार करने से मना कर दिया। वह विदुर से परामर्श लेना चाहता था, उसकी यह हार्दिक इच्छा थी कि विदुर उसके पुत्र दुर्योधन के पक्ष में अपनी राय दे। श्लोक संख्या 11 देखिए। जाग्रतो दह्ये मानस्य श्रेयो यदनुपश्यसि तद्ब्रूहि त्वं हि नरस्तात धर्मार्थ कुशलो ही असि। जागृत, रात्रि जागरण के रोग से ग्रस्त, दह्य मानस से, चिंता के कारण, जलते हुए के, श्रेयो कल्याण, यत जो अनुपश्यसी तुम समझते हो, तत् वह ब्रूहि त्वम तुम कहो, ही क्योंकि न अस्माकम हम लोगों के लिए, अस्मभ्यम हम लोगों के लिए, तात हे प्रिय, धर्मार्थ कुशल, धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण, धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण ही सचमुच में असी तुम ही हो। तो तात, हे विदुर, हे भ्राता, जागृत दह्य मानस से श्रेयो, रात्रि जागरण के रोग से ग्रस्त, चिंता के कारण जलते हुए, मेरे श्रेयो कल्याण के लिए को अनुपश्यसी तुम देखते हो, तुम समझते हो, तत् त्वं ब्रूहि तो तुम ही कुछ बोलो, ही क्योंकि न धर्मार्थ कुशल अस्ति, हमारे लिए धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण तुम ही हो। तो महाराज धृतराष्ट्र विदुर से कहते हैं कि रात भर जागते हुए और जलते हुए अंगों वाले मेरे लिए तुम जो कल्याण कर श्रेयस्कर समझते हो वह मुझसे कहो, क्योंकि हे तात, केवल तुम ही हम लोगों में धर्मार्थ कुशल हो, अर्थात धर्म और अर्थ के ज्ञाता हो। इस कथन में स्पष्ट रूप से धृतराष्ट्र की वेदना झलक रही है। वह आधी मानसिक व्यथा से पीड़ित है। वह अत्यंत दयनीय दशा में विदुर से कह रहा है कि मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जग रहा हूँ, मेरे लिए जो कल्याण की बात समझो वह कहो, क्योंकि हम लोगों में तुम ही एक हो जो धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। श्लोक संख्या 12 देखिए। यतः प्राप्त संजय पांडवेभ्यो न मे यथा वन्मनस प्रशांति सर्वेन्द्रियाण्य प्रकृति गतानि किं वक्ष्यतीत्येव मे अद्य प्रचिंता। यतः जब से, प्राप्त लौट कर आया है, संजय पांडवेभ्य पांडवों के यहाँ से जब से संजय लौट कर आया है, न नहीं मैं मेरे यथावत पहले जैसी मनुष्य मन में प्रशांति पूर्ण शांति, सर्वेन्द्रियाणि सभी इंद्रियाणि अप्रकृतिम गतानि अप्रकृतिस्थ हो गई है, यानी विचलित हो गई है। किम क्या वक्ष्यति कहेगा, इत्येव यही मैं मुझे अद्य आज प्रचिंता विशेष चिंता है कि कल संजय राज्यसभा में क्या कहेगा। तो यतः जब से संजय पांडवेभ्य प्राप्त है, संजय पांडवों के यहाँ से वापस आया है, ततः तब से मैं मन से, मेरे मन में यथावत प्रशांति ही न है, पहले जैसी शांति नहीं है। मैं मेरी सर्वेन्द्रियाणि अप्रकृतिम गतानि, मेरी सभी इंद्रियां विचलित हो गई है। अद्य आज
किम वक्ष्यति, क्या कहेगा, इत्येव में चिंता, यही मेरी चिंता है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि जब से संजय पांडवों के यहाँ से लौटकर आया है तब से मेरे मन में पहले जैसी पूर्ण शांति नहीं है। मेरी सभी इंद्रियां विचलित हो गई है। वह आज क्या कहेगा, यही मुझे विशेष चिंता है। कहते हैं कि कभी कभी आपत्ति का पूर्वाभास हो जाता है। धृतराष्ट्र भी वयोवृद्ध और अनुभवी महाराजा थे। कौरवों और पांडवों की समस्त घटनाएं उसके सामने ही घटित हुई थी। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को समझाने का खूब प्रयास किया, परंतु दुर्भाग्य से वह पुत्र मोह के कारण उस कार्य में सफल नहीं हुए। दुर्योधन के हठ के सामने उसकी एक न चली और सचमुच में विनाश काल में उसकी बुद्धि विपरीत हो चली थी। तो यहाँ इस हो गए अपने 12 श्लोक। इसके बाद में विदुर नीति के जो श्लोक हैं, जो वास्तव में जो विदुर ने क्या कहा महाराज धृतराष्ट्र को, वो हम श्लोक संख्या 13 से आगे हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।